चुनाव ना आए तो कोई चेक न करो, कोई मरो चाहे जियो। हकीकत तो ये है कि सर कभी ये खुलता ही नहीं है, ना दवा है ना दारू है। आते हैं जब तब तो बंद ही रहता है। हम कहे के हम कहे हमरा का मतलब हमरा केहू से मतलब नहीं है, अपना ड्यूटी बा, हमरा केहू से मतलब नहीं है, हम अपन ड्यूटी पे। ये बिहार की ब्रह्मपुर विधानसभा है, भोजपुर जिले की। यहाँ एक वेलनेस सेंटर बना हुआ है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपनों का महत्वाकांक्षी योजना थी और बनाई इसलिए गई थी कि आसपास के देहातों के लोग अस्पतालों में भर्ती हो सकें, उनका इलाज हो सके। यह अरबों रुपए का बजट था। यह ज़िले के तमाम जगहों में बनाया गया है। उसकी हकीकत और असलियत हम आपको दिखाते हैं कि क्या है, क्या वहाँ मरीज हैं, क्या किसी का इलाज हो रहा है, क्या कोई भर्ती हुआ है, क्या डॉक्टर साहब आए हैं या नहीं आए हैं। इन सारी हकीकत को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के डॉक्टर लिखा है हरिशंकर यादव, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, मीरा कुमारी ANM हैं। आइए देखते हैं कि अंदर क्या व्यवस्था है। ये कमरे हैं, जब बनाए गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बनाया इसको, जब ये बना तो ये था कि इसमें मरीज भर्ती होंगे। पहला नंबर कमरा ये है, इसमें ताला बंद है। दूसरे नंबर का कमरा ये है, ये खुलता नहीं है शायद या खुल गया है। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में अस्पताल है। ये अस्पताल है, यहाँ का वेलनेस सेंटर है। ये देखिए हकीकत, इसका शौचालय ज़रा दिखा दीजिए। ये शौचालय है और ये दूसरा शौचालय है। जनता के संसाधनों की बर्बादी ये सरकारें कैसी करती हैं, उसका यह बहुत साफ नमूना है। लोगों के अरबों रुपए के टैक्स से ये चलते हैं अस्पताल। सरकारी पैसा जनता की जेब से लिया जाता है, इनके उनके जेब से जाता है। लेकिन हकीकत ये है, ये एक दूसरा कमरा है। देखिए इसमें बेड लगा होगा, मरीज सोए होंगे, शायद दिखाई दे रहे होंगे। हम तीसरा कमरा दिखाते हैं। इस अस्पताल में कुछ लोग टीका लगाने आए हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। ये चौथा कमरा है, ये पांचवा कमरा है। यानी सरकार का बनाया हुआ सारा संसाधन यहाँ है। अगर कोई नहीं है तो वह डॉक्टर साहब नहीं है। हो सकता है डॉक्टर साहब की कोई ज़रूरत हो, चुनाव आया हो, वहाँ गए हों। ये एक कमरा है, ये फिर एक कमरा। यानी संसाधन पूरा व्यवस्था है। यानी ठेकेदार को ठेके का कमीशन मिल गया होगा। हो सकता है मंत्री जी को भी मंत्री जी का हिस्सा मिल गया हो। लेकिन जिन मरीजों के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं उनकी हकीकत सामने है। एक कमरा नहीं खुला है, किसी में कोई व्यवस्था नहीं है। ना ड्रिप लगाने की जगह है, ना एक बेड है। टूटा फूटा बेड भी नहीं है। ज़्यादातर कमरों में ताले बंद हैं, या जिन कमरों में ताले नहीं बंद हैं उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो ये सामने दिखाई देगा। ये है कमरा, ये अस्पताल है बाकायदा बिहार सरकार का बनाया हुआ वह अस्पताल जहां गाँव में रहने वाले गरीबों को, नागरिकों को मुफ्त की सेवाएं मिलनी थी इलाज के नाम पर, लेकिन वह कुछ भी नहीं मिला। यह वेलनेस सेंटर का पीछे का हिस्सा है। यह आपको बताता है कि सरकार का जो बजट है उसको खर्च कर। आप इस गंदगी को एक बार दिखा दीजिए कि कैसे यहाँ गंदगी भरी पड़ी है। यह अस्पताल है, कोई कूड़ेदान नहीं है, कोई नाला का नहीं है, यहाँ कोई नाला नहीं है बहता, लेकिन यह अस्पताल की हकीकत है। जैसे आज कहाँ गए, छुट्टी है? अच्छा, यहाँ कितने डॉक्टर हैं मुस्तैद? हाँ, कितना इलाका के लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए? यहाँ पूरा एरिया का लोग आते हैं। मतलब कितना गांव होई लगभग? गांव यहाँ पर पूरा जितना है, बरुआ, बगेन, एकरासी, क्या कहते हैं, भादा, भासारी, अभी यहाँ पर तो पूरा लोग आते हैं जो जितना है। मतलब 10,000 आबादी के लोग आवत हुई? हाँ जी, हाँ। डॉक्टर साहब एक हैं। ये सब गंदगी कूड़ा उड़ा ये सब? गंदगी कहाँ है, यहाँ पर तो सफाई है। यहाँ पर क्या है, गंदगी साफ है। तो डॉक्टर साहब किस किस दिन आते हैं? डॉक्टर साहब यहाँ पर डेली आते हैं। आज नहीं आए हैं तो CSC गए हैं। कल आए थे? हाँ, हाजिरी बनी है। अब डॉक्टर साहब जहाँ के पास रहते हैं तो हम कैसे कहें, मतलब डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब रोज आते हैं मैडम? हाँ जी, आते हैं। आप भी यहीं नौकरी करती हैं? हम आशा में बनी। आसाम? आप सब आशा हैं? नहीं, आप मरीज हैं? हाँ। आते हैं डॉक्टर साहब? हम पहला बार आए हैं। पहली बार आए। आप मरीज हैं? हाँ जी, मरीज। डॉक्टर देख ले बड़ू पहले? हाँ। हाँ,
हाँ देखिए पूछने आए, पत्रकार हैं, चुनाव आए। पत्रकार है तो और पिछले बार भी तो होंगे और साल से तो होंगे, आज तो नहीं ना हुए हैं। आज चुनाव आइल बा दिल्ली से। दिल्ली से ठीक हाँ सुनाइए सुनाइए। चुनाव आइल बा तो आइल बनी उतना चेक करे। चुनाव ना आई तो कोई चेक न करे, कोई मरो चाहे जियो, वो घड़ी नहीं के केहू देखे। ये समैया न होला जब तू अपन नेता झूठो को होला, उ झूठो को होला। अपन काम बा तो चलते नहीं, नेता के सब करता, ओकरा बाद में कुछ नहीं। चुनाव का समय है तो आप लोग को भी याद है, जो भी नेता हो जो भी आपको भेजे हैं, नेता हमको क्यों भेजेगा? जो भी भेजे हैं खुद आते हैं पर्सनल, जो भी आपको भेजे होंगे ना, कोई अधिकारी दिया है ना। क्यों अधिकारी हमको क्यों भेजेगा? अच्छा अपनी मर्जी से है, पत्रकार हैं, हाँ, अपनी मर्जी से है। अपनी मर्जी से आए। पहला बार आए हैं। आज तक हम मीडिया नहीं की देखले, आज पहला बारे में देखले बनी का है। क्यों आज तक मीडिया हम देखला ही नहीं किए में। क्यों ना होला इलाका के? कबो ना, आज पहला बार हम देखले बनी। यहाँ मीडिया ही हाँ ना, अच्छा कै साल हो गई बनले के? ये तो बहुत साल हो गए, बात ना थोड़ी याद बा कितना दिन भइल। अस्पताल में अकेली एक एएनएम है जो देख रही हैं, सामने मरीज खड़े हैं, टीका लगा रही हैं। इसके अलावा कोई भी व्यवस्था, एक कुर्सी बैठने की, एक अस्पताल में जिन कमरों को हमने खोल कर दिखाया, एक सिरे से कमरे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमरे हैं, जिसमें एक में एएनएम अपना काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब नहीं हैं, हो सकता है कहीं और ड्यूटी पर गए हों या नहीं आते हों। यहाँ के लोगों को भी बहुत मालूम नहीं, जो मरीज आए हैं उन्हें भी नहीं पता। एक बहुत बड़ा संकट है हमारे देश में कि जो अधिकार है जनता का, उससे जनता वाकिफ़ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। ऐसे में लोगों से पूछिए कि ये कमरे क्यों खाली हैं, आप लोग कभी क्यों नहीं कहते ये आप ही की संपत्ति है, तो कोई जवाब नहीं होता है। अस्पताल बना दिया गया, बजट पास कर दिया गया, आंकड़ों में आ गया, अखबारों में छप गया, मुख्यमंत्री मंत्री के गले में माला वाला फ़ोटो भी छप गया होगा, लेकिन यहाँ मरीजों के इलाज के लिए इकलौता यह बेड है। ये बेड है, इसी बेड पर मरीज आता होगा और आते ही शायद स्वर्गवासी हो जाता होगा। आप इस बेड की हालत देखिए, ये इकलौता इस अस्पताल का बेड है। अभी बीच में सुना था आशा लोगों ने हड़ताल की थी कि उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। अब तो हम तो नहीं की जानते, हमरा के यहाँ टीकाकरण होता हम करवावत नहीं सैलरी मिल रही है आपको? नहीं, सैलरी कहाँ मिल रहा है? कितने महीने हो गए? कितने महीने से हम लोग को सैलरी थोड़े सरकार देता है। नहीं तो आपको कुछ किस लिए काम करते हैं? अब तो ला किस लिए डिलीवरी करते हैं तो पैसा मिलता है। अच्छा, जितनी डिलीवरी कराती है। नहीं, 1000 रुपया एक मानदेय भी तय था ना? नहीं तय कहाँ, तय वाला कुछ नहीं मिला, अब तक ले मिला भी नहीं है। अच्छा, एक डिलीवरी पर कितने पैसे मिलते हैं? 600। अच्छा, 600 रुपया एक डिलीवरी पर। तो आप महीने में कितना करा लेती हैं? महीने में 2 गो 3 गो 1 गो। तो इससे रोटी कैसे अब तो चलेगी? चलते न है सर, इसी से रोटी हम लोग चलाते न हैं। आज तक ले हम लोग के कुछ नहीं सरकार दी है। 15 साल हम लोग के 2005 में ले बहाली है, आज तक ले सरकार को नज़र में ही नहीं है कि हाँ कुछ आशा के दें। इतना काम औसे के ऊपर है। ये बताओ, ये हॉस्पिटलवा बनला से फायदा का बा? बड़ा बड़ा कमरा बा, कुछ व्यवस्था बा नहीं? अच्छा ये बताई, हम एमे डॉक्टर अइबे करलन, कैसे कहीं कि ना आवेलन? ई नहीं, डॉक्टर तो आओ तो डॉक्टर कोनो दोष नहीं बा। ये बताओ, जब हमें रूम में कुछ बटले नहीं बा, ई बोले तो ई देखी, ई बाथरूम रूम हड़ुए में। अच्छा, हई कौन रूम है? ई का खाना बनावे वाला है? ई तो नहीं किया। हाँ, हाउस सूते वाला है। ये आपके विधानसभा की वेलनेस सेंटर है, ये बना है, 10 कमरे हैं, इसमें कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? सर हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं। अरे तो आधार घर दुआर माई बाप तो रहत हुई। हाँ, तब हई में ताला बंद बा, में ताला बंद बा, तो हमनी के जानकारी नहीं है सर। ताला बन पर तो खोल दी जाए। कुछ आंदोलन कर तू। हम का कर, हमनी के खोले से का हो जी? अच्छा, तो ये हॉस्पिटल में जहाँ बेड रहे के चाहे वहाँ कुछ बटले नहीं बा। हाँ, ताके खड़ बन जाए, बैठे के व्यवस्था नहीं है, ना रहे के व्यवस्था बता का कही जाए। हुआ अमरनाथ गुप्ता, बिलोंग सिटी बक्सर बघेन और विधानसभा डुमराव हो गया। डुमराव के रहने वाले हैं। ये वेलनेस सेंटर है। ये वेलनेस सेंटर जब खुला होगा, बड़ा ही जमाजम जलवा हुआ होगा, बड़ा प्रचार हुआ होगा, सबका इलाज होगा। इसकी हकीकत ये है कि सर कभी ये खुलता ही नहीं है। आज तो ताला खुला है क्या? तो ताला खुला है, हो सके मैम आई होंगी, मीरा जी आई होंगी, तो या मीटिंग वूटिंग होगा इन लोगों का, तो आए हैं लोग, नहीं तो ऐसा तो ताला खुलता ही नहीं है। अच्छा, वेलनेस सेंटर में ताला ही नहीं खुलता है? तो ये 10-15 कमरे जो बनाए गए हैं मरीजों के इलाज के लिए, भर्ती के लिए, वो सिर्फ दिखाव साव का ओढ़ा है और कुछ नहीं है।
ये बनाया ही क्यों जाता है बर्बादी? अब तो ये सरकार का पैसा मुफ्त में ठेकेदार को कुछ मिल गया, कुछ उनको कमीशन मिल गया, कुछ ऊपर में कमीशन मिल गया, बन गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो इसको बाढ़ग्रस्त लोगों को दे देना चाहिए था। तो बेचारे वो भी सरकार नहीं ना करेगी सर। दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि दे देगी तो फिर इन लोगों का सैलरी नहीं मिलेगा। घर पर बैठे बैठे भी तो सैलरी मिल रहा है ना। अच्छा, यहाँ अगर रहने लगेंगे बाढ़ग्रस्त वाले तो डॉक्टर की सैलरी बंद हो जाएगी। सैलरी बंद हो जाएगी, दिक्कत ये है। ये बताइए कि आप ही लोगों के इलाके में है, बगल में, आप लोग कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन क्यों नहीं करते? सर किए थे लोग, हम लोग तो एक बार और ऊपर से प्रेस वाले आए थे लोग, और हमारे माननीय चुनू भैया भी थे, वो सभी कुछ किए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सभी लोग लेकर तो जाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सर हो जाएगा, लेकिन होता क्या है? डॉक्टर साहब को दिन पर आवे ना समथिंग दिल किया तो आए, नहीं दिल किया तो नहीं आए। समथिंग मतलब कभी कभी आ हाँ, तो वही कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। लेकिन मैडम कहा था डॉक्टर साहब रोज आवेले 24/7 डॉक्टर साहब डेली ना आवेलन। आज कहाँ गइल बाड़े? यात्रा पर बोध गया गइल सीएससी ओ, तो तू इनके काहे धमकावत हो? काफी क्या हम कह के धमकाई? हमरा का मतलब बा? हमरा केहू से मतलब नहीं के, अपना सिंसन बा, हम अपन ड्यूटी बा, हमरा केहू से मतलब नहीं के, हम अपन ड्यूटी नहीं हमारा अपना हार तक केहू शिकायत अब ना कइले? ना हम एगो आए थे देखने के लिए, तो हम वहाँ पर देख रहे थे एक आदमी को। हाँ, आए हैं एगो आदमी को देखने के लिए, जो बच्चा गया है उधर आया है। कोई बात। अच्छा ये बताइए, रोज हमें ताला ना खुलेला? हाँ, कहिया ताला ना खुलेला? ये बताई पहले। ताला डेली खुलेला, ऐसा कोई ना कही जो डेली नहीं खे खुला। अच्छा, 30 दिन खुला था। कोई बता दी बता सकी ना। आ डॉक्टर है ये ताला हॉस्पिटल के लोग देखे है, हाँ ताला खुला का आपको दिखाई दिया? आपको तो दिखाई दिया आपको? ये नाम के धमकी सुनाई दिया? नहीं, धमकी की बात छोड़िए, आपको दिखाई दिया कुछ? ना दवा है, ना दारू है, ना डॉक्टर है। अरे दारू मिलेगा तो वो भी अच्छा रहता। चलो भाई, एक तो मिल तो रहा है, लेकिन वो भी नहीं, खाली पड़े हुए आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या कहना है? ये बताइए, आप लोग सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान ये सब चुनते हैं तो उनका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, बस फायदा क्या है? सब अपना अपना काम में व्यस्त है, क्या फायदा है? इस बार किसका माहौल है चुनाव में अगर ये गति? ये कोई नहीं बता सकता है। कोई नहीं बता सकता। नीतीश कुमार का यही काम है 5 साल का, इससे खुश हैं आप? हम लोग खुश नहीं है, खुश भी हैं तो किस लिए खुश हैं? कि जहाँ कुछ भी मिलता ही नहीं है तो क्या खुश हैं? जब राम भरोसे कैसे हिंदू होटल वही हाल है बस। तो आप लोग कुछ कहते नहीं? डॉक्टर साहब काहे नहीं रोज आते? हम लोगों से कहने से थोड़ा आएंगे, बोलते हैं कि वहाँ पर हमारा पोस्टेड यहाँ पर है, वहाँ पर बराबर रघुनाथपुर में ड्यूटी लग रहा है, तो हम लोग अच्छा, 4 जगह एक के डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी अलवा किए जाने। अब कैसे हमने के जौन नियम बताइए तब ना समझ जाए। कभी कोई पर सर्दियों खोखी के दवाई नहीं खे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में दवा नहीं बा? कोई ना, रुआ फुआ कुछ नहीं खे में। रुइयो नहीं बा? फोड़ा फुंसी का इलाज कुछ ना। आपके यहाँ भी ऐसा वेलनेस सेंटर है क्या? नहीं, यही है सर। इसी के भरोसे आप भी हैं? हाँ। तो इलाज उलाज ले रहे हैं टाइम कहाँ पर? कुछ मिल रहा है तब ना मिलेगा, तब ना इलाज क्या मिलेगा वहाँ? कुछ नहीं मिलता है यहाँ। मतलब क्या पकौड़ी वकौड़ी खोजते हैं? पकौड़ी का दवा खोजते हैं, आते हैं जब तब तो बंद ही रहता है। बंद रहता है? हाँ हमेशा? हाँ। तो इसके लिए कोनो आंदोलन करते हैं? हम क्या आंदोलन करेंगे सर? यहाँ नागरिक राम मंदिर के लिए तो आंदोलन हो जाता है, इसके लिए काहे नहीं होता है? कहाँ आंदोलन हो? लोकल लोग न करेंगे यहाँ का आंदोलन ही। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ गया है, नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल कहिए या 5 साल कहिए जो काम किया उससे आप खुश हैं? अधूरा काम कोई ले क्या कोई ले न कोनो हॉस्पिटल में डॉक्टर है ना कोनो मास्टरे पढ़ाई है। पढ़ाई मास्टर पढ़ाओ तो ना हॉस्पिटल में डॉक्टर आओ तो ना लिखा ना हो तो जतिया के नाम पर वोट दे दिया, क्या दिक्कत? जटिया के नाम पर, जाति के नाम पर, जात के नाम पर वोट दिया कि काम के नाम पर दिया? सही में? हाँ, लोग तो कहा था खाली है जतिया के नाम पर वोट होला, जात के नाम पर वोट ना होला। अच्छा, काम के वोट होला। ए बेरी के देबा वोट अगर काम के बात होई? अभी देखल जाई, अभी टाइम बा।